Hello guys, welcome to JK Exam Cracker. I am Shubham Mahajan, your faculty for General Studies. दोस्तों आपको पता ही है हम जम्मू JK SSB के कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं अभी हुए हैं रिसेंटली और उसके क्वेश्चन पेपर जो है आपको हम उसके सॉल्व करवा रहे हैं। हर कोई जो है टॉपिक वाइज आपको बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना था और इसका क्या आंसर आना चाहिए। मेरा जो है जम्मू कश्मीर का पोर्शन होगा और पहले सेट के साथ मैं आ चुका हूँ और चलिए शुरू करते हैं। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें कुछ जो है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। आप सॉल्व कर भी चुके होंगे पहले, बट और कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि ये इसमें होनी चाहिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म हल्का मजलिस इन द J&K पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 रेफर टू। कुछ हमें इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब पहले आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू J&K पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 देयर शैल बी ए हल्का पंचायत, वो कहते हैं कि एक यहाँ पे जो है हल्का पंचायत होनी चाहिए। और इस हल्का पंचायत में जो हल्का है इसका मतलब होगा नंबर ऑफ विलेजेस। कुछ नंबर ऑफ विलेजेस होंगी या कुछ सेट होंगे विलेजेस के जो इसमें पूरे हल्का पंचायत के अंडर आएंगे। उसमें कहा जाता है उस दो चीज़ें होंगी उनमें, नंबर ऑफ पंचेस एंड ए सरपंच। जो पंचेस की रेशियो होगी नॉट मोर देन 7, not more than 7, sorry, not less than 7, not less than 7 and not more than 11। ये कहता है कि उसमें जो पंच होंगे, जो पंचीस की जो स्ट्रेंथ होगी वो 7 से कम नहीं होनी चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनका जो हेड होगा वो होगा सरपंच। अब उसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है कि हल्का मजलिस, हल्का मजलिस जो है किसको रेफर करता है। उसका जो आंसर होगा वो होगा वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। उसके साथ साथ जो है हल्का, मैंने आपको बता दिया विलेज कम्युनिटी होगी या विलेज के जो नंबर ऑफ विलेजेस जो है उसमें जो ऐड किए होंगे वो आते हैं सारे हल्का पंचायत के अंडर। तो ये आपको पता चल गया इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा सी, द वोटर ऑफ हल्का पंचायत। अकॉर्डिंग टू J&K पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 देयर विल बी ए हल्का पंचायत एट द ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल। जो हल्का का मीनिंग होगा वहाँ पे हल्का जो होंगे नंबर ऑफ विलेजेस होंगे और उनके विलेजेस में जो है पंचेस होंगे या पंच जिसको हम कहते हैं, उन पंच की रेशो जो है 7 से कम नहीं होनी चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उनका जो हेड होगा सरपंच होगा और उनमें हल्का जो मजलिस हैं उनको हम वोटर्स कहते हैं, जो आम लोग हैं वहाँ के। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोड मेघदूत और मेघदत्ता। मेघदूत के बारे में आपको बता दूं, मेघदूत का मतलब जो होता है जो मैसेंजर ऑफ द क्लाउड्स। मैसेंजर ऑफ क्लाउड्स, इनको जो है कालिदास जी ने लिखा हुआ है। बी ऑप्शन इसका आंसर है 5th सेंचुरी BC में, 5th सेंचुरी BC। इसका आंसर जो है बी है। अब मेघदूत का मतलब है मैसेंजर ऑफ क्लाउड्स, उसमें ये बताया हुआ उन्होंने। और कालिदास के बारे में आपको पता ही है, ये पोइट थे चंद्रगुप्त II के पीरियड में। चंद्रगुप्त II के पीरियड में जो है ये पोइट थे। कालिदास जो है बड़े फेमस नाम है हमारे यहाँ पे, अगर पोइट्स के अगर गिना जाता है तो कालिदास का नाम बड़ा फेमस है। चंद्रगुप्त II के पीरियड में ये जो है पोइट थे। इनकी जो मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वहाँ पे उन्होंने उज्जैन के बारे में जो है बड़ा चढ़ा के बताया हुआ है। तो इनकी मैक्सिमम पॉइंट्स में जो है उज्जैन के बारे में पता चलता है। और उसके साथ साथ जो मेघदूत के बारे में पूछा जाता है, मेघदूत का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ द क्या कहते हैं क्लाउड्स। हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं हम।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट या बेसिक कंसेप्ट होता है ये स्टेट के रिलेटेड। पूछा हुआ है डचीगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पता है आपको? वैसे तो पता ही होगा, मैक्सिमम कश्मीर के लोगों को तो पता ही होगा, जम्मू के लोगों को अगर नहीं पता तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आता है पुलवामा में। डचीगम नेशनल पार्क जो है पुलवामा रीजन में आता है। पुलवामा आपको पता ही है बड़ा फेमस एरिया है कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से, और वहाँ पे जो है एप्पल प्रोडक्शन भी बड़ी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो है ये बड़ा ज़्यादा फेमस है। फिर उसके बाद डचीगम जो है, डचीगम का कहा जाता है ये इसका नाम जो है पहले इससे नाम रखे, इसके बनने से पहले जो है वहाँ पे 10 विलेजेस होती थी। इस नेशनल पार्क के बनने से पहले वहाँ पे जो है 10 विलेजेस होती थी, तभी जो है इसका नाम डचीगम नेशनल पार्क रखा गया है। फिर उसके बाद जो है इसको नेशनल पार्क का दर्जा जो है 1981 में मिला था। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये अगर आपको पता हो। पुलवामा आपको ये भी पता होगा, जो कश्मीर के या श्रीनगर के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको पता है श्रीनगर से पुलवामा का जो डिस्टेंस जो है 22 किलोमीटर्स है। श्रीनगर सिटी, जैसे जम्मू में अगर हमने कहीं पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, जम्मू सिटी से जो है हमेशा हम जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करते हैं। वैसे ही अगर श्रीनगर के आपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, किसी भी प्रोविंस में जाना है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा श्रीनगर से उसका डिस्टेंस जो है मेजर किया जाता है। आपको ये भी पता है श्रीनगर जो है हमारी समर कैपिटल है, जम्मू हमारी विंटर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। तो 22 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आता है डचीगम नेशनल पार्क का यहाँ से, और ये जो है नेम्ड हुआ था 10 विलेजेस, इसकी फॉर्मेशन से पहले जो है वहाँ पे 10 विलेजेस होते थे, तभी ये इसका नाम जो है डचीगम नेशनल पार्क पड़ा हुआ है। और 1981 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया था, और उससे पहले जो है 1910 में, अगर हम 1910 की बात करें तब तो ये इसको जो है प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा मिला था। हो गया ये। चलिए अब आगे चलते हैं, और आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ मिलती हैं एनिमल्स की जो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे प्रोमिनेंट कुछ मिलते हैं, जैसे कश्मीरी स्टैग हो गया, हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, हिमालयन ब्लैक बियर हो गया, लेपर्ड्स हो गए, स्नो लेपर्ड या लेपर्ड जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। उनके अलावा और भी बड़े ज़्यादा हो गए, जैसे मस्क डियर हो गया। मस्क डियर भी जो है खाली यहाँ पर ही मिलता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मस्क डियर। उसके बाद हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर जो है वो भी यहाँ पे डचीगम नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। तो ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तभी ये क्वेश्चन में भी जो है एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है इसके बारे में। चाहे ये पूछा गया कि ये कहाँ पर है, बट हो सकता है आगे अगर कभी फ्यूचर में कभी एग्ज़ाम हो तो उसमें ये पूछा जाए फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, या डिस्टेंस वहाँ पे कितना होगा, कब इसको जो है दर्जा दिया गया नेशनल पार्क का। तो मैंने आपको सब कुछ जो है बता दिया। अगर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और होगी तो आपको पीडीएफ में जो है ज़रूर हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फेमस वाटरफॉल नूरी छम। जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो आजकल ब्लॉगिंग करते हैं या दोस्तों के साथ बाइक्स में जो है पहाड़ों पे जाते हैं, उनको इस एरिया के बारे में या इस नाम के बारे में, वाटरफॉल के बारे में ज़रूर पता होगा। या जो पुंछ राजौरी साइड से जो श्रीनगर की तरफ ट्रैवल करते हैं या जो मुगल रोड से जाते हैं, उनको भी इसके बारे में ज़रूर पता होगा। नूरी छम, नूरी छम में इन्होंने पूछा हुआ है कौन से एरिया में जो है फॉल करता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। ठीक है, इसका आंसर जो है जम्मू में ये पाई जाती है, और जम्मू के जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो है नूरी छम जो है हमें मिलता है, वाटरफॉल है एक। ये जो है मुगल एम्परर के जहांगीर की वाइफ नूर जहां के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है।
नूरजहां के ऊपर जो है इनका नाम पड़ा हुआ है, कहा जाता है ये जो है वहाँ पे जाके नहाते थे, तभी इसका नाम नूरी छम पड़ गया। और ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और उसके साथ साथ पुंछ एरिया के जो है बहरमगला बहरमगला एरिया जो है पुंछ में, वहाँ पे जो है नूरी छम पाया जाता है। और आप ये भी पता होगा कि मुगर रोड के बीच में ही आता है। जब भी कोई अगर मुगर रोड में ट्रैवल करते हैं, शोपियाँ की तरफ जाते हैं, तो ये जो है हर कोई जो है नूरी छम में ज़रूर जाता है। मुगर रोड के बारे में आपको पता ही है, जब अकबर ने कश्मीर को कॉन्कर किया था उसके बाद जो है यहाँ पे इसको इम्पीरियल रोड का दर्जा दिया गया था। फिर बाद में बड़े ज़्यादा सेवरल अटैम्प्ट्स हुए मुगर रोड को जोड़ने के लिए। अकबर का जो है वहाँ पे हमेशा कोशिश रहती थी कि लाहौर से लेकर जो है पंजाब तक या कश्मीर तक को जो है पूरी तरह से जोड़ा जाए। तो ये मुगर रोड बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके ऊपर आता है नूरी छम जो है पुंछ में पाया जाता है। अगर आपको ये पता चल गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर हर किसी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन भी है। ये हर किसी को, जम्मू के हर किसी पर्सन को पता होगा कि ये किसने जो है हमारी जम्मू सिटी को खोजा था। क्वेश्चन भी यही है, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू या जम्मू। राजा गुलाब सिंह जी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न, अगर 1885 के पीरियड की अगर हम बात करें, तब जो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को परचेज़ किया था फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। उसके बाद राजा हरि सिंह भी नहीं हो सकते, ये लास्ट डोगरा रूलर थे हमारे जम्मू कश्मीर में। फिर एक आते हैं राजा जम्बू लोचन। राजा जम्बू लोचन जी के ऊपर ही जो है हमारे जम्मू का नाम पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर भी यही है। कहा जाता है एक बार क्या हुआ था, वो शिकार के टाइम पे जो है गए थे जंगल में। और अगर आप कभी शालामार वाले एरिया में गए हो, या वहाँ पे जो रणवीरेश्वर टेम्पल है उसके बिल्कुल सामने, या सेक्रेटरीट में अगर कोई गया हुआ है तो उसके सामने जो है एक पूरी अच्छी तरह से सीनरी बनाई हुई है उसकी, कि वहाँ पे बताया जाता है जब राजा शिकार करने गए थे, उन्होंने एक ऐसा पीसफुल एरिया खोजा, जम्मू के बारे में ही कह रहा हूँ मैं। वहाँ पे एक तालाब था और तालाब में जो है शेर और बकरी जो है एक साथ पानी पी रहे थे। तो उस समय राजा जम्बू लोचन जी को लगा कि यहाँ पे एक जो है सिटी बनानी चाहिए, पीसफुल सिटी होगी ये, जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उसके ऊपर हमारे जम्मू का जो है नाम पड़ा। राजा जम्बू लोचन ने हमारे जम्मू सिटी को खोजा था। और राजा जम्बू लोचन जो है कहा जाता है सियालकोट एरिया जो है आज के टाइम पे पंजाब पाकिस्तान का जो है पार्ट है। पाकिस्तान में आपको पता भी है, आरसपुरा से आगे जो है सियालकोट एरिया आता है। तो खुद राजा जम्बू लोचन जो है सियालकोट एरिया से थे, तो ये उसी के ऊपर जो है हमारे राजा के ऊपर ही जो है जम्मू सिटी का नाम पड़ा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑटम सीजन इन कश्मीर नॉमेनक्लेचर। कश्मीर का जो टेम्परेचर जो है या सीज़न जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग है। टोटल जो है हमारे कश्मीर में 6 सीजन्स पाए जाते हैं, आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पूरे कश्मीर में जो है 6 सीज़न पाए जाते हैं। बाकी अगर जम्मू की बात करें, यहाँ पे टोटल 4 सीजन्स ही होते हैं। तो इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे कि ऑटम सीज़न जो है कौन सा होता है कश्मीरी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो है सी है। हरूड़ को जो है ऑटम सीज़न कहा जाता है। ये पीरियड जो होता है मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक का एरिया पीरियड जो है ये हरूड़ का होता है। ये बात होगी ऑटम की, हरूड़ की। फिर उसके बाद बात करते हैं ग्रीष्म की। व्हाट इज ग्रीष्म? ग्रीष्म आपको पता ही होगा क्या होता है। समर सीजन को जो है हम ग्रीष्म कहते हैं। कश्मीरी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जो है समर सीजन को जो है ग्रीष्म कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सोंठ की। सोंठ जो है स्प्रिंग सीजन को कहा जाता है। और वंडा,
वंडा जो है विंटर सीजन को कहा जाता है। ये सेवर विंटर सीजन नहीं होता है, बट मिड विंटर जो होती है उसको कहा जाता है ये। चलिए, हो गया ये वाला क्वेश्चन सीजन्स के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हम When was the J&K Industry Limited a public sector undertaking came into existence? इसका आंसर जो है 4 अक्टूबर 1963 है। 4 अक्टूबर 1963 है। इसकी जो जेके इंडस्ट्री एक्ट जो है, इसकी कहा जाता है 4 अक्टूबर 1963 को ये फॉर्मेशन हुई थी, और इसके अंडर जो है 11 तरह की जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं। 11 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जिसमें टेक्सटाइल्स आते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट आती है किसी भी चीज़ की, और इसके अलावा और भी तरह की जो है यूनिट्स आती हैं। तो 4 अक्टूबर 1963 को जो है जेके इंडस्ट्री लिमिटेड, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसकी जो है फॉर्मेशन हुई थी। चलिए अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स इस कनेक्ट्स पुंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन विद कश्मीर वैली। फिर से आ गया, नूरी शम के ऊपर भी हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था। कौन सी ऐसी रोड है जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है? पुंछ एरिया, पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है, इसको कश्मीर वैली से जो जोड़ती है। जम्मू का जो पुंछ एरिया जो है, वहाँ से मुगल रोड शुरू हो जाती है, और कश्मीर का जो शोपियाँ एरिया जो है, वहाँ पे जाके ये जो है ख़त्म होती है मुगल रोड। और मुगल रोड की जो टोटल डिस्टेंस जो है 84 किलोमीटर माना जाता है। तो मुगल रोड इसका आंसर होगा। सबको भी पता होगा कि इसका आंसर क्या है, वो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं कुछ आपको एडिशनल बता रहा हूँ इसके बारे में। जैसे मुगल रोड की टोटल लेंथ जो है 84 किलोमीटर है। ये पूरे साल नहीं खुली होती है, कुछ ऐसे टाइम पीरियड में जो है ये उसके लिए पैसेज जो अलो कर देते हैं ये। और पुंछ का जो एरिया जो है बफलियाज आता है, बफलियाज एरिया, पुंछ में, वहां से लेकर जो है ये शोपियां इन कश्मीर, ठीक है, वहां तक जो है ये कनेक्ट करती है। टोटल 84 किलोमीटर का जो रोड है बफलियाज से लेकर शोपियां तक आता है। जम्मू के पुंछ एरिया से शुरू होता है और वहाँ से जो है ये शोपियां तक जाता है। एम्पिरिकल रोड है ये, मैंने आपको पहले भी बताया। अकबर ने जो है सबसे पहले इसको बनाने का जो है श्रेय लिया था। फिर उसके बाद शेख अब्दुल्ला जी के टाइम पे जो है फिर से ये प्रोजेक्ट पास हुआ, बट उस समय कहा जाता है कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ये फिर से बंद हो गया। और बफलियाज ब्रिज जो था वो उस समय टेररिस्ट ने इसको तोड़ दिया था, तबाह कर दिया पूरी तरह से। फिर से ये जो है प्रोजेक्ट टल गया था। मुगल रोड बड़ी इंपॉर्टेंट है, सैनरिक व्यूज़ बड़े ज़्यादा हैं इसमें, नूरी छम भी आता है। मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस एरिया में ज़रूर जाते हैं वहाँ के जो सीजन्स को एंजॉय करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हो गया हमारा, अब 9th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स इज रेफर टू एट मकई इन कश्मीर। मकई हमें पता भी है, जम्मू में कई लोग मक कहते हैं इसको। तो मकई जो है ये मेज़ के साथ जो है, इसका मेज़ का दूसरा नाम हमारे कश्मीरी लोकल लैंग्वेज में जो है मकई कहते हैं इसको। और एक जो है ये खारिफ क्रॉप है। मेज़ जो होती है एक खारिफ क्रॉप होती है, और मकई इसको कश्मीरी में कहा जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए, ये वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स ऑफ द कश्मीर है। चलिए 9th क्वेश्चन भी हो गया।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ डोटा वाज डिमोलिश्ड ऑन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। डोडा का जो डोडा फोर्ट है वो कब तबाह किया गया था गवर्नमेंट के कहने के ऊपर। डोडा फोर्ट जो है 1952 एडी में जो है डिमोलिश किया गया था। सॉरी, डोडा फोर्ट जो है 1952 एडी में जो है तबाह किया गया था। और कहा जाता है आज के टाइम पे, कहा जाता नहीं, ऐसा है ये, आज के टाइम पे जो है यहाँ पे बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे सॉरी बॉयज़ कॉलेज है यहाँ पर। और ये डोडा का आपको पता होगा कि पहले जो है किश्तवाड़ की कैपिटल यहाँ पे पुंछ में, सॉरी डोडा को जो है किश्तवाड़ की कैपिटल सर्व किया जाता था पहले। जब 1947 के पहले का जो पीरियड जो है उस समय इसको डोडा को जो है किश्तवाड़ की कैपिटल कंसीडर किया जाता था। ये इस समय ये जो है एक तरह का 1919 में डोडा फोर्ट को 1919 में जो है 1919 में जो है जेल का दर्जा दिया गया था। और इधर जो है शेख अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रह चुके हैं, एनसी के ये जो है पार्टी के थे चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे शेख अब्दुल्ला को भी जो है इस जेल में रखा गया है। और उस जेल को कहा जाता है, इस डोडा फोर्ट में जो है एक चैम्बर होता था नीचे, आइसोलेशन चैम्बर होता था, उसका नाम होता था चाह बच्चा, CHAH, चाह बच्चा। ये कहा जाता है कि ये इतना आइसोलेटेड एरिया होता था कि यहाँ पे जो ज़्यादा बड़े क्रिमिनल्स होते थे हमारी स्टेट के, तो वहाँ पे इनको सेवर विंटर्स में जो हार्श ठंडियाँ होती थी उस समय जो है यहाँ पे रखा जाता था। और 1952 में जो है इसको डिमोलिश कर दिया गया था। हो गया ये 1919 में इसको जो है जेल का दर्जा दिया गया। और यहाँ पे जो है एक चैम्बर होता था जो जेल होती थी जिसमें बड़े ख़तरनाक क्रिमिनल्स को जो है रखा जाता था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर। ऐसे तो ये लद्दाख में अब ये, इसका आंसर मैं आपको बता दूं शायोक रिवर है। ठीक है, ये तो ये शायोक रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। उसके अलावा यहाँ पे और कोई भी रिवर जो है इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। जो शायोक रिवर जो है नॉर्दर्न लद्दाख में जो है ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद जो है गिलगिट बाल्टिस्तान में चली जाती है। गिलगिट बाल्टिस्तान में चली जाती है। और उसके बाद जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर में किसी भी रास्ते से नहीं आती है। शायोक रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। शायोक की भी आगे फर्दर एक ट्रिब्यूटरी है, द्रास रिवर है, सॉरी नुब्रा रिवर है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। फिर बात करते हैं जो सोर्स है इसका, जहाँ से ये बनती है उसका क्या नाम है। जो इसके सोर्स का नाम है रीमो ग्लेशियर है। रीमो ग्लेशियर जो है आपको पता भी है कि कोई भी रिवर जो हिमालयन रिवर होती है उनका सोर्स जो है हमेशा ग्लेशियर होता है। तो हमारी शायोक रिवर जो है उसका सोर्स है रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर के बारे में फर्दर कहा जाता है, अगर आपको रीमो ग्लेशियर का जो है नाम कॉमन नहीं है तो उसके साथ एक सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, तो रीमो ग्लेशियर जो है कहा जाता है ये फुट है सियाचिन ग्लेशियर का। सोर्स आ गया इसका शायोक रिवर का, क्या होता है रीमो ग्लेशियर। और ये फुट है हमारे सियाचिन ग्लेशियर का, ओरिजिनेट होती है नॉर्दर्न लद्दाख में और उसके बाद जो है गिलगित बाल्टिस्तान में चले जाती है। और इसकी आगे फर्दर इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर। ठीक है, जिसके ऊपर नुब्रा वैली का नाम भी रखा गया हुआ है।
तो 4 चीज़ें आपको एडिशनल पता चल गई। एक तो इसके सोर्स का पता चल गया, जो इसका सोर्स जो है किसके साथ एसोसिएट है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के साथ ये एसोसिएट है। फिर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे चले जाती है, कहाँ पे ये ट्रैवल करती है, ये भी आपको पता चल गया। फिर उसके आगे अगर इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी था। फिर आगे शायोक रिवर की जो आगे ट्रिब्यूटरी थी उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, वो आती है नुब्रा रिवर। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। होप कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेके रीऑर्गेनाइजेशन नेट के साथ लिंक्ड है। अगर आपको जेके रीऑर्गेनाइजेशन नेट के बारे में नहीं पता है तो हमारे चैनल में उसके बारे में एक बार पहले भी हमने जो है डिटेल लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप फिर से जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा हुआ है कौन सी ऐसी जो पावर्स जो हैं एडवाइस करेंगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन मैटर्स के ऊपर जिनके ऊपर लॉज जो हैं हमारी स्टेट असेंबली बना सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 of JK Reorganization Act, there shall be a council of ministers who will aid and advise Lieutenant Governor on the state matters। या जो भी उनके ऊपर जो है शेड्यूल्स लिखे होंगे या उनकी जो सेट ऑफ लिस्ट लिखी होगी उसके ऊपर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, और टोटल स्ट्रेंथ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी नॉट मोर देन 10%। और फिलहाल जो हमारी असेंबली की जो अभी के टाइम पे जो स्ट्रेंथ जो है वो है 83 फिलहाल अभी हमारी स्ट्रेंथ है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर जब भी बनेंगे जब इलेक्शन के बाद वो जो है 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और उसमें एक चीफ मिनिस्टर जो है उनका हेड होगा। 83 हमारी टोटल स्ट्रेंथ है, जो फ्यूचर में कभी ना कभी जो है 90 तक पहुंच जाएगी विद द सब्जेक्ट ऑफ डीलिमिटेशन। आपको पता ना, ये डीलिमिटेशन में बताया हुआ है कि 7 सीटें जो है बढ़ाई जाएंगी। एक कमेटी बैठेगी, वो अपनी रिपोर्ट्स जो है सबमिट करेंगी, बताएंगी कि कौन सी अगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको तोड़ देना चाहिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, तो ये डीलिमिटेशन के अकॉर्डिंग जो है टोटल 7 सीट जो है बढ़ाई जाएंगी। जम्मू की अकेले भी हो सकती है, कश्मीर की भी अकेले हो सकती है, या दोनों जम्मू कश्मीर की जो है मिलजुल के 7 सीट जो है बढ़ाई जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का 12th क्वेश्चन का आंसर जो है बी आता है। उसमें कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है एड करेंगे और उनको एडवाइस भी देंगे। ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी ऐसी रिवर है जिसका नाम वेट है कश्मीर में? कश्मीरी लैंग्वेज में जो है इसको वेट कहा जाता है। कश्मीर की आपको पता ही है, श्रीनगर सिटी की जो मेजर रिवर जो है वो आती है झेलम। इसका आंसर भी झेलम ही है। इंदस का आपको पता ही है, सिंधु इसका जो है अपना संस्कृत नाम है। फिर बात करेंगे अब चिनाब की, चिनाब के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो झेलम को जो है वेट कहा जाता है कश्मीरी में, लोकल लैंग्वेज में जो है इसको वेट कहा जाता है। इसकी टोटल लेंथ जो है 725 किलोमीटर है। और झेलम रिवर जो है आपको पता होना चाहिए, इसका सोर्स जो है ये एक हिमालयन रिवर है, बट इसका सोर्स जो है ग्लेशियर नहीं है, एक स्प्रिंग है। जो वेरीनाग में पाया जाता है, ये भी श्रीनगर में आता है, ठीक है। 725 इसकी टोटल लेंथ है। वेट इसको लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, और इसका सोर्स जो है ग्लेशियर होने के अलावा, ग्लेशियर होने के बजाय जो है एक स्प्रिंग है जो वेरीनाग में पाया जाता है। फिर उसके साथ साथ जो है रिवर्स, अगर जब भी आप हिमालय रिवर्स की बात करोगे ना, उसमें 2 चीज़ें ज़रूरी होंगी, एक उसका जो लोकल नेम होगा और उसके साथ साथ जो है उसका संस्कृत नेम। तो रिवर झेलम का जो संस्कृत नेम है ना वो है वितास्ता। संस्कृत नेम
कश्मीरी लोकल नेम आ गया वही वेट, संस्कृत नेम आ गया वितास्ता, 725 इसकी टोटल लेंथ है। वेरीनाग से ये जो है ओरिजिनेट होती है। और अब बात करते हैं चिनाब की। चिनाब का भी मैं जो है आपको संस्कृत नेम बता देता हूँ, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, अस्किनी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी पार्ट था। इंदस का आपको संस्कृत नेम पता ही है, सिंधु कहते हैं इसको। सिंधु के ही आगे जो है सारे हम ये रिवर जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। चिनाब का अस्किनी है। चिनाब हमारे जम्मू में बड़ी फेमस है, झेलम हमारे कश्मीर में बड़ी ज़्यादा फेमस है। और चिनाब का जो है एक मेल नेम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शायोग जो है, शायोग के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? पता है आपको इसका क्या नाम है? ओह सॉरी, क्या आंसर है? फिर से बता, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? ये जो है बारामूला में पाई जाती है। गुलमर्ग जो है बारामूला एरिया में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है बारामूला होगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या पाई जाती हैं, जैसे गुलमर्ग गोल्फ क्लब, गुलमर्ग गोल्फ क्लब, और उसके साथ साथ गुलमर्ग का गंडोला, वो भी जो है इधर से ही पास करता है। ठीक है, कुछ इन्होंने ऑप्शन दिए थे जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। इन तीनों में से कहीं पे भी जो है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुलमर्ग जो है बांदीपुरा एरिया में जो है उसके अंडर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है फॉल करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन है। वहाँ पे आता है गुलमर्ग गोल्फ क्लब, और दूसरा जो आता है क्या कहते हैं, गुलमर्ग गंडोला। फिर ये जो है हमारे पहले से जो है बड़ी इंपॉर्टेंस में आता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो है इसको दर्जा भी दिया गया हुआ है। और 1987 में जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो है बना दिया गया था। नाइनटीन 1987 में जो है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फॉर्मेशन हुई थी। बारामूला में ये पाया जाता है। और उसके साथ साथ गुलमर्ग गोल्फ क्लब और गुलमर्ग गंडोला भी यहाँ पर होता है। तो इसी के साथ जो है हमारे सेट 1 के जो है 14 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। हर क्वेश्चन के आपको जो है आंसर मेरे ख्याल से पता भी होंगे। अगर नहीं भी पता थे तो आपको आज पता चल के कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट थी, जो लोगों को पता होनी चाहिए, मैंने उसकी भी कोशिश की कि आपको जो है पता हो और पता लग भी जाए। तो थैंक यू गाइस, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स अ लॉट।